इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसका दूसरा नाम है अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड और उनके दो स्टूडेंट्स ग्रेगर एंड मर्सिडन द्वारा दिया गया था। इन्होंने पहले एक सोर्स लिया जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते थे। क्या था हमारा सोर्स? अल्फ़ा पार्टिकल्स का एक क्यूब लाइक सोर्स था जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थे? निकलते थे। अल्फ़ा पार्टिकल्स आप जानिए कि कुछ ऐसे लाइंस की तरह होते हैं। तो ढेर सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स इससे निकल रहे थे। तो इन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल लिया था, मतलब सोने की एक पतली सी झिल्ली ली थी, ठीक है, फॉइल। तो इन्होंने जब देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो ढेर सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले। तो ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकरा रहे थे वो क्या कर रहे थे? गोल्ड फॉइल से पास हो जा रहे थे। मतलब ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे गोल्ड फॉइल से पास हो जा रहे थे अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन ना शो करके ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे? पास हो जा रहे थे। आप देखिए इसमें ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, रेड लाइन्स आप जो देख रहे हैं, वो क्या हो जा रहे हैं? उससे पास हो जा रहे हैं गोल्ड फॉइल से। कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा है, ठीक। तो पहला पॉइंट इनका यही था, मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अब इसमें कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट तो हो रहे थे लेकिन वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। देखिए इसमें से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, गोल्ड फॉइल से टकराए और देखिए आप पास नहीं हुए, डिफ्लेक्ट हो गए बाय मेकिंग स्मॉल एंगल। देखिए स्मॉल एंगल बन रहा है कि नहीं? ये तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थे? डिफ्लेक्ट हुए बाय मेकिंग स्मॉल एंगल्स। और देखिए अगर मानिए 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक 1 in 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुआ? जैसे गोल्ड फॉइल से टकराया उसी सेम पाथ पे वापस आ गया, मतलब 180 डिग्री पे क्या कर दिया? बाउंस बैक कर दिया, गया गोल्ड फॉइल से टकराया और वापस आ गया। देखिए ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो गए? अनडिफ्लेक्टेड, वो पास्ड हो गए, पास थ्रू गोल्ड फॉइल। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए बाय मेकिंग स्मॉल एंगल, और 20,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल बाउंस बैक किया बाय मेकिंग 180 डिग्री। अब यही इनके एक्सपेरिमेंट करने पे 3 ऑब्जर्वेशंस हुए थे। तो इससे इनको पता क्या चला, हम वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए अगर मानिए ये हमारा सोर्स है और ये अल्फ़ा पार्टिकल निकला और ये हमारा क्या है? गोल्ड फॉइल है। अब मैंने बताया था कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो गए? अनडिफ्लेक्टेड, इससे पास हो गए, मतलब इससे निकल गए, गोल्ड फॉइल से पास हो गए, मतलब किसी चीज़ से टकराए नहीं। अब आप ये बताइए, जैसे आप कोई लेज़र लाइट लिए हैं, हाँ, और यहाँ पर कोई वुडन बॉक्स है। अगर अब आप लेज़र लाइट को इस पे वुडन बॉक्स पे मारेंगे तो क्या ये पास हो पाएगा वुडन बॉक्स से? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वुडन बॉक्स है ये खाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो गोल्ड फॉइल था ये खाली था, इसलिए इससे अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। इसका मतलब कि इस गोल्ड फॉइल को इन लोगों ने माना था एटम। इससे पता चलता है कि ज़्यादातर स्पेस एटम में क्या है? खाली हैं। देखिए अगर खाली है तभी तो पास हो जा रहा है। अगर कुछ होता है यहाँ पे रोकने के लिए तो अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल टकराते तो देखिए पास नहीं हो पा रहा है। अब अगर ये स्पेस खाली है एटम में तो अनडिफ्लेक्टेड क्या हो गया? पास हो गया, ठीक है। पहला इनका ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि ज़्यादातर जो स्पेस हैं एटम में वो कैसे हैं? एम्प्टी, मतलब खाली हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी। इसीलिए जो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? पास हो गए गोल्ड फॉइल से। दूसरा, अब आपको मैंने सेकंड केस में बताया था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए बाय मेकिंग स्मॉल एंगल। देखिए अगर ये मानते हैं हमारा गोल्ड फॉइल है, सर्कुलर मान लेते हैं, अब इससे हमारी अल्फ़ा पार्टिकल्स आई तो आपको मैंने बताया ज़्यादातर क्या हो गई? अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई। अब अगर यहाँ पर देखिए सेंटर मानते हैं ये हमारा, अब इस पर जो टकराएंगी, क्योंकि अब देखिए यहाँ रोकने के लिए है तो यहाँ से आर पार नहीं हो पाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट होगा बाय मेकिंग स्मॉल एंगल्स। इससे ये पता चलता है कि होल एटम, मतलब ज़्यादातर स्पेस एटम में क्या है? खाली हैं,
लेकिन एटम में एक छोटा सा रीजन है जो कि क्या है, भरा है। ताकि देखो यहाँ से आया, टकराया, ये भरा है क्योंकि ये रोक रहा है, आएगा टकराएगा, नहीं जा पाएगा। समझ में आया? और ज़्यादातर एटम में क्या थे, स्पेसेस खाली थी ये, इसीलिए वो पास थ्रू हो गया। इतना समझ में आया? ठीक। दूसरा पॉइंट इनको मिलता है कि एटम का होल मास जो है, एटम्स होल मास is concentrated in a small region, concentrated in a small region called nucleus. न्यूक्लियस आपका बड़ा है, इतना बड़ा न्यूक्लियस, हाँ एटम इतने बड़े हैं और न्यूक्लियस इसमें एकदम छोटा सा है। अब देखिए, अब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आएंगे लगभग क्या होंगे, जो इससे जाएंगे पास थ्रू हो जाएंगे, लेकिन जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आके डायरेक्टली न्यूक्लियस पे टकराएगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपको पता चला? इससे क्या पता चलता है कि एटम हमारा ज़्यादातर खाली है, लेकिन एटम का पूरा मास एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। अब देखिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे, बट इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। ठीक है, अब एटम और न्यूक्लियस, एटम तो बड़ा होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है। आप ऐसे मानिए कि एटम की साइज़ कितनी है, 10 टू द पावर -10, और न्यूक्लियस की साइज़ है 10 टू द पावर -15। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितना छोटा होगा। मतलब अगर एक बड़ा सा स्टेडियम है, ये स्टेडियम को हम लोग मानते हैं एटम है, और इसमें एक छोटी सी आप बॉल रख दीजिए, वो क्या है, न्यूक्लियस है। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एटम कितना बड़ा है और न्यूक्लियस उसके अंदर कितना छोटा है। ठीक है। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि न्यूक्लियस के किनारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे चक्कर लगाते हैं। मानते हैं हमारा न्यूक्लियस है और इसके किनारे किनारे क्या हैं, ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। देखिए, और किस तरीके से, जैसे सन के किनारे सारे प्लैनेट्स गोल गोल चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट्स में, उसी तरीके से न्यूक्लियस के किनारे किनारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अगली वीडियो इसकी एनसीईआरटी पर आ जाएगी। आपको क्या पता चला कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें एक इन्होंने सोर्स लिया था जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते थे और गोल्ड फॉइल से टकराते थे। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हो गए थे इससे बिना डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए बाई मेकिंग स्मॉल एंगल्स, और 20,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुआ, 180 डिग्री पर वापस आ गया। तो इनको यही पता चला कि ज़्यादातर स्पेस क्या है एटम में, खाली, इसीलिए पास हो जा रहा है। और पूरे एटम का होल मास जो एक छोटे रीजन में कंसनट्रेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, जो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस पर टकराता था वो डिफ्लेक्ट होता था। समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसके नोट्स देख लीजिए।